हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक एनालिसिस को देखेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की फॉर्मेशन के बेसिस पर। बात करें आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक की तो रिसेंटली में अभी काफी अच्छी मूव देखने को मिली है। उसके पीछे अगर रीजन समझने जाए तो ये ईयरली डिमांड जोन का रीजन है। और सेम चीज मैंने ट्विटर हैंडल पर बताई थी कि आरती इंडस्ट्रीज जो है वो ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। और ये ट्वीट हालांकि काफी पहले का है। फॉर्मेशन बनने से रिएक्शन आने में कई बार टाइम लगता है। यहाँ पर देखो 16 अप्रैल 2025 को ये ट्वीट था। प्राइस डिमांड जोन में था और डिमांड जोन से प्राइस में क्या था, एक रिएक्शन आना शुरू हुआ था, लेकिन कंसोलिडेशन के फेज में चला गया प्राइस ड्यू टू मार्केट में जो नेगेटिव चीजें थी उसके कारण प्राइस क्या है कंसोलिडेट कर गया। लेकिन ईयरली डिमांड जोन कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होते हैं और उनके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि ईयरली डिमांड जोन इंस्टीट्यूशंस के ब्रेक हो जाएं। तो बात समझेंगे इसी को आरती इंडस्ट्रीज को कि कैसे क्या मूव आ रही है और प्रेजेंट सिनेरियो में क्या भी पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है आरती इंडस्ट्रीज में। यहां पर ये डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं, रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है। और हाफ एडी टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हाफ एडी टाइम फ्रेम पर देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है, बहुत क्वालिटी का कोई डिमांड जोन नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होता है ना, वहां पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि प्राइस में उतनी स्ट्रेंथ रहेगी। अगर डिमांड जोन में प्राइस आता है तो रिएक्शन में उतनी स्ट्रेंथ रहेगी या नहीं रहेगी। इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम क्वार्टरली पर आ जाते हैं। क्वार्टरली पर अगर समझने जाए तो क्या कोई डिमांड जोन की फॉर्मेशन उतनी क्वालिटी की लग रही है। देखो पहले तो यहाँ पर ये एक बड़ी कैंडल है, ये रैली कैंडल है। देखने में ये बेस जैसे ऐसी जरूर लग रही है, लेकिन इस कैंडल की रेंज बहुत बड़ी है। तो ये रैली बेस रैली की कैंडल थी। इस कैंडल को अगर हम मार्क कर लेते हैं तो एक बार अगर देखो तो यहां से डिमांड जोन से रिएक्शन आ गया था, रैली बेस रैली, यहां से एक रिएक्शन एक बार आ चुका था। और लेकिन ये जो डीबीडी का सप्लाई जोन था क्वार्टरली टाइम फ्रेम का, इसने इसको सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो ध्यान से समझो, यहां पर इसको हमने रैली कंसीडर किया है ना, तो यहां पर ये जो पीछे की तरफ जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स बेसिंग कैंडल्स होंगी, क्योंकि ये रैली कैंडल हो जाएगी। ये सारी कैंडल्स बेस कैंडल हो जाएंगी और ये रैली कैंडल हो जाएगी। तो रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। इसी डिमांड जोन में कंसोलिडेशन चला है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला है रैली बेस रैली का के डिमांड जोन में। मंथली पर भी आकर देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, लेकिन सबसे क्वालिटी का जो स्ट्रक्चर था वो ये वाला था, डिमांड जोन का था। हालांकि ये एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन अगर हम कंजर्वेटिव साइड में जाएं तो यहां पर हम इस डिमांड जोन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन प्राइस उस डिमांड जोन तक नहीं आया और बीच से ही में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। क्यों मैंने आरती इंडस्ट्रीज को पिक किया है कि एक हम इसको एनालिसिस के बेसिस पर समझे, डिमांड जोन और सप्लाई जोन की फॉर्मेशन को समझे। अगेन यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, यहाँ पर जो भी हम चीजें समझेंगे वो पास्ट डेटा के बेसिस पे समझ रहे हैं और प्रेजेंट में जो फॉर्मेशन हो रही है डिमांड जोन की वो कंपैरेटिवली कितनी स्ट्रांग है, या सेलर्स कितने स्ट्रांग है या बायर्स कितने स्ट्रांग है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो आरती इंडस्ट्रीज ने किया क्या है, सबसे अच्छी बात क्या की है, ईयरली के डिमांड जोन से चलने के बाद यहाँ पर एक मंथली का डिमांड जोन बना दिया है। ये रैली बेस रैली का मंथली का डिमांड जोन अभी रिसेंटली एक मंथ कंप्लीट हुआ, इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन को फॉर्म कर दिया। और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन को ना कि फॉर्म किया है, यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन भी फॉर्म कर दिया है। सॉरी, इस रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को भी कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। तो ये जो आरबीआर का डिमांड जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि ईयरली से डिमांड जोन, ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्शन आने के बाद या क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन आने के बाद मंथली पर एक डिमांड जोन को फॉर्म करना और एट द सेम टाइम हमें प्रीवियस जो सेलिंग थी उसके एनआर यानी नियरेस्ट रिवर्सल पॉइंट को कंप्लीटली फिनिश कर देना, प्रॉपर मंथली पे क्लोज कर देना, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है डिमांड जोन्स के रेफरेंस से। लेकिन थोड़ी सी निगेटिव चीजें भी इसमें हैं, वो हम समझेंगे। पहले तो इस डिमांड जोन की वैलिडिटी को समझ लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, क्योंकि बेसिक कैंडल्स हैं। लेगआउट्स नो डाउट बहुत ही मैसिव है, लेकिन लेगिन भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक बार हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ये चीज कंफर्म करनी होगी। और देखो लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे ही आते हैं ना, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं आरती इंडस्ट्रीज में, ये पूरा बेसिंग एरिया है। और जब कभी भी इंस्टीट्यूशन सेलिंग का सोचेंगे ना, तो फिर ये एरिया बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो डिमांड जोन उन्होंने मंथली पर फॉर्म किया है ना, ट्रैप लेवल की तरह काम कर सकता है। और ट्रैप लेवल में क्या होगा, जो लोग इस डिमांड जोन को एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर कर लेंगे ना,
वहां पर वो लोग फंस सकते हैं। यहां से ये डिमांड जोन ब्रेक होगा और अगर ब्रेक होगा तो फिर प्राइस हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। एक बार क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी आकर देखते हैं। देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन इन मेकिंग है, क्योंकि जब जून का महीना कंप्लीट होगा ना तब ये डीबीआर का डिमांड जोन कंप्लीट होगा। और अगर ये डीबीआर का डिमांड जोन सस्टेन कर जाता है, मतलब जून के एंड होते होते ये कैंडल यहीं पर रहेगी ना, तब मैं कहूंगा कि यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी उन्होंने नीचे की तरफ, वीकली पर नहीं है लेकिन डेली पर जैसे ही हम आएंगे ना तो ये आरबीआर के डिमांड जोन की वैलिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको क्वार्टरली का सपोर्ट होगा और लो इन द कर्व का डिमांड जोन होगा और स्ट्रॉन्ग लेगआउट्स के साथ एनआर को भी, इसने मल्टीपल एनआर को फिनिश किया रहा होगा, तो ये डिमांड जोन की वैलिडिटी काफी अच्छी बढ़ जाती है। लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या है कि मंथली के डिमांड जोन को जो लोग भी डिमांड सप्लाई के बेसिस पर मार्केट में काम करते हैं तो वो इस डिमांड जोन को भी उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर ना करें। दूसरा नेगेटिव फैक्ट क्या है, आरती इंडस्ट्री देखो ईयरली के डिमांड जोन से तो बहुत अच्छा मूव दे दिया है। अगर हम यहाँ पर प्राइस रेंज को समझने जाएं तो ऑलमोस्ट 40% तक की मूव दे दी है। जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है ना उसको हम समझने जाते हैं। देखो नेगेटिव पॉइंट दूसरा क्या है कि ईयरली टाइम फ्रेम पर आरती इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, एक सप्लाई जोन को फॉर्म कर दिया है। इस सप्लाई जोन को फॉर्म कर दिया है, ड्रॉप इस ड्रॉप को सप्लाई जोन को फॉर्म कर दिया है और प्राइस ईयरली की डिमांडों से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस जितना करीब सप्लाई जोन के जाता जाएगा ना उतना ये जो रेड फ्लैग वाली सिचुएशन है ना वो बढ़ती चली जाएगी। और कहां पर सबसे ज्यादा काम कर सकती है मेरे ख्याल से, तो देखो यहाँ पर जो वीकली पर एक ब्रेकआउट सिचुएशन बन रही है ना, जो एक डिमांड सप्लाई सॉरी जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं ना उनके लिए ये अभी ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। ये पूरी सिचुएशन, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस और ये ब्रेकआउट हो चुका है। अभी क्या है मार्केट में कि यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और आरती इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग सकता है। मुझे नहीं पता यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक मंथली का सप्लाई जोन है जिसको ईयरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। हो सकता है आरती इंडस्ट्रीज अभी यहाँ से और ऊपर की तरफ जाए और इस सप्लाई जोन को हिट कर जाए, और अगर इस सप्लाई जोन से हिट होता है और फिर इस डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रखती है तो फिर जो ब्रेकआउट ट्रैप सिचुएशन होगी ना वो बहुत अलग लेवल की हो सकती है। बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर सेलर्स जो है वो बायर्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो ये एक कॉशन सिचुएशन है हमारे लिए, जो भी डिमांड सप्लाई जोन को बेसिस अच्छे से समझते हैं और जानते हैं चीजों को, वो यहाँ पर थोड़े से अवेयर रहें। सिर्फ जोन्स को देखकर आप एक डिसीजन ले लें ऐसा इतना आसान नहीं है मार्केट। थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाकर समझना होता है, इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट समझना होती है, उनकी फॉर्मेशन समझनी होती है, कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन क्यों बनाया गया वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे ख्याल से। जब आप वो समझ जाते हो तो मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा इजी हो जाती हैं। देखो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ये फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन ये है शायद एक, मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा, इंडस्ट्रीज में क्या नहीं होगा, लेकिन क्वार्टरली पर मेरे ख्याल से अगर डिमांड जोन बन जाता है ना तो फिर चीजें बायर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं। तो ये था ओवरऑल डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पर आरती इंडस्ट्रीज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।